नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। उनको ईडी की अर्जी पर रावजेवन्यू कोर्ट ने अब फिर से एक बार समन भेज दिया है। इसके पहले भी केजरीवाल को 8 समन आ चुके हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के जो कयास लगाए जा रहे हैं, क्या वो सही होने वाले हैं या अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं लगातार अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। इन्हीं सभी चीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं, शिखा और दिनेश। अभी इनसे हम बात करेंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं दिनेश सर वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जल्द गिरफ्तार हो सकते हैं? देखिए माही, यहाँ पर 8 समन अरविंद केजरीवाल को भेजे जा चुके हैं। ईडी ने इससे पहले जब 5 समन जारी कर दिए थे अरविंद केजरीवाल को, तो उस दौरान ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के कहीं ना कहीं निर्देशानुसार रावजेवन्यू कोर्ट का रुख किया था और उसके बाद वहां से समन जारी किया जाता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कि आप ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए पेश होइए। लेकिन अरविंद केजरीवाल के दफ्तर की तरफ से कहा जाता है कि फिलहाल विधानसभा का सत्र चल रहा है, क्योंकि विशेष सत्र बुला लिया गया था। दिल्ली सरकार की तरफ से विश्वास मत पेश करने की नौबत आ गई थी यहाँ पर केजरीवाल सरकार के पास, क्योंकि जो आरोप आतिशी सिंह ने लगाए थे कि हमारे 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए में यहाँ पर आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए बीजेपी ने खरीदने की कोशिश की है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने विश्वास मत पेश किया। उस दौरान विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा था। वर्तमान में देखें तो विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। 12 तारीख वो निर्धारित की गई है जब अरविंद केजरीवाल ने खुद ईडी अधिकारियों को नोटिस जारी करके अपने दफ्तर की तरफ से भिजवाया है कि मैं सिर्फ 12 तारीख को आपके सवालों के जवाब के लिए मौजूद रहूंगा। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपके सामने आपके सवालों का सामना करूंगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के नोटिस के बाद अब जिस तरीके से उनके ऊपर संकट के बादल गहराते नजर आ रहे हैं, क्या आगामी वक्त में कोर्ट के माध्यम से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होने वाली है, क्योंकि 2-4 दिन में आगामी वक्त में बताया जा रहा है कि आचार संहिता लग जाएगी और चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन क्या चुनाव की घोषणा के बाद भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी? क्योंकि हमने हेमंत सोरेन को देखा, 10 समन जारी किए गए, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। ऐसे में अरविंद केजरीवाल खुद भी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए उनका इस वक्त पर गिरफ्तार होना कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में नुकसानदायक हो सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो उनकी पार्टी की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ती हुई नजर आएगी। और अरविंद केजरीवाल लगातार इस समन को गैर कानूनी बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये समन ठीक नहीं है और इसके बाद उन्होंने उनकी पार्टी ने आरोप लगाया। अभी कुछ दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके पहले उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की जीत हुई वहां पर चंडीगढ़ मेयर चुनाव में, उसकी वजह से भाजपा ये उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। ऐसे में शिखा, क्या लगता है कि जिस तरीके से मेयर चुनाव में उनको हार हुई है बीजेपी की, इसकी वजह से बीजेपी जानबूझकर ये सारी चीजें करवाती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जा रहा है कि केजरीवाल लगातार ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो समन उनको भेजे जा रहे हैं ईडी यानी प्रवर्तन निर्देशालय के द्वारा, ये सारे समन गैर कानूनी है। इस तरीके के आरोप केजरीवाल और उनकी पार्टी की मंत्री अतिशी लगातार बीजेपी पर लगाती आई हैं कि ये समन उनको बार बार भेजे जा रहे हैं, ये गैर कानूनी है और इसके तहत जो भी कार्यवाही की जा रही है इसका कोई वो नहीं है। साथ ही यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं इनको परेशान किया जा रहा है। इनके घर पर ईडी कभी भी समन भेज देती है, कभी भी यहाँ छापा मारने आ जाती है। इस तरीके की बातें अतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत बार बताई हैं। उन्होंने साथ यही आरोप भी लगाया था कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इससे पहले ये समन भेजना आखिर क्या है, इसका मतलब क्या है। साथ ही अतिशी ने तमाम चीजें यहाँ पर कही। और जब चंडीगढ़ मेयर चुनाव की बात आपने करी, तो जब चंडीगढ़ में मेयर चुनाव होता है ऐसे में बीजेपी की धांधली सामने आती है। ये सामने आता है कि वोटों में धांधली की गई है। उस समय पर भी लगातार अतिशी की और आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार यही बयानबाजी चालू थी कि जो बीजेपी है ये अपना जो वर्चस्व बचाने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है और ईडी से लगातार ये आम आदमी पार्टी को समन भेजे जा रहे हैं। अभी अरविंद केजरीवाल ने ये बोल के बताया है कि वो 12 तारीख के बाद ही ईडी की जो भी समन है इनका जवाब
जवाब दे सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि 12 तारीख के बाद ही उन्हें समय है, जिसके बाद वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पर ईडी के सवालों का तमाम जवाब देने के लिए वहाँ तैयार हो सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस तरीके की बातें सामने आई है। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें ईडी की, तो ईडी अभी तक 8 समन यहाँ अरविंद केजरीवाल को भेज चुकी है। जब 8 समन का कोई जवाब यहाँ पर नहीं आता है तो ईडी ने यहाँ पर राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया, वहाँ पे शिकायत दर्ज कराई। और जब ये शिकायत दर्ज कराई जाती है तो ये पता चलता है कि कोर्ट ने भी एक नोटिस भेजा है अरविंद केजरीवाल को। आज ही वो नोटिस कोर्ट का अरविंद केजरीवाल के पास गया, जिसमें ये कहा है कि अब उनको ईडी की सवालों का जवाब देने के लिए वहां पर फिजिकल तौर पर मौजूद होना पड़ेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सवालों के जवाब नहीं दिए जा सकते, तो उन्हें वहां पर फिजिकल तौर पर जाना ही पड़ेगा। ऐसे में ये केजरीवाल के लिए एक बड़ा निर्णय होगा कि उन्हें वहां जाना ही होगा, नहीं तो यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी के तमाम अंदेशे लगाए जा रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी भी यहाँ ईडी द्वारा हो सकती है। जिस तरीके से शिखा ने अभी बताया दिनेश सर कि वहां पर अरविंद केजरीवाल की लगातार अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी और उनको 12 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया है। वहीं पर अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने 16 मार्च तक उनको एक जगह वो एक तारीख दे दी है। इसके पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 12 तारीख को वो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे। अब ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल ईडी से बचते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर जिस तरीके से अभी शिखा ने बताया कि अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से भी कोर्ट ने उनको 16 मार्च को पेश होने के लिए कहा है, इसके पहले भी केजरीवाल ये लगातार कहते हुए आ रहे हैं कि 12 मार्च को वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईडी के सामने पेश होंगे। तो ऐसे में दिनेश सर, ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ईडी से लगातार बचते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते कि ईडी के सामने पेश हो, या फिर वो उनको डर है कि वो हेमंत सोरेन की तरह गिरफ्तार हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो बचते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, यहाँ पर जिस तरीके की स्थिति अभी बनी हुई है, अरविंद केजरीवाल मझधार में फंसे हुए हैं, क्योंकि चुनाव बिल्कुल पास आ चुके हैं। 2023 में जो 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव हुए थे, उस दौरान दिसंबर के महीने से, मुझे आज भी वो तारीख याद है, 19 दिसंबर को पहला समन भेजा गया था। ईडी ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया था। उसके बाद से हर हफ्ते लगातार समन भेजे जा रहे हैं, यानी कि साफ तौर पर ये संकेत दिए जा रहे हैं कि चुनाव से पहले कहीं ना कहीं विपक्षी नेताओं पर ये दबाव बनाया जा रहा है जांच एजेंसियों के द्वारा। अरविंद केजरीवाल भी आरोप लगाते नजर आते हैं कि 2 साल से इस पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन एक पैसा बरामद नहीं होता है, ना कोई किसी प्रकार की लैंड को एक्वायर किया जाता है, उसको सील किया जाता है, ना कोई अन्य कोई डॉक्यूमेंट्स हाथ लगते हैं। तो आखिरकार ईडी फिर इस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल से दफ्तर बुलाकर पूछताछ क्यों करना चाहती है? अरविंद केजरीवाल के घर पर भी जाकर पूछताछ हो सकती है। तमाम ये सवाल उठ रहे हैं। आम आदमी पार्टी अपने आप को पाक साफ बताने की कोशिश करती नजर आ रही है। लगातार ये कहा जा रहा है कि चुनाव के मद्देनजर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को डर सता रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यदि वाकई कोई पार्टी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकती है तो वो आम आदमी पार्टी है। ऐसे में इस स्थिति में अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं कोर्ट का सहारा लेकर के चुनाव में व्यस्त होने का कारण अब बताएंगे, और हो सकता है कि 16 मार्च को जो कोर्ट की तरफ से निर्देश दिया गया है कि आपको ईडी के सवालों का सामना करना है, अरविंद केजरीवाल पेश होते नजर आए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी उनको ईडी के सामने पेश होना जरूरी है, लेकिन शिखा अभी ऐसे आचार संहिता लग जाएगी और लोकसभा का चुनाव आ गया है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल क्या अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो उनकी पार्टी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है? बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के यहाँ पर सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, और ऐसे में अगर ईडी उनको गिरफ्तार कर लेती है तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होगी। जिस तरीके से हमने झारखंड में देखा, वहाँ पर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई, 10 समन उनको यहाँ पर भेजे गए थे, लेकिन उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। ऐसे में फिर वहाँ पर भी ऐसी स्थिति आ गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी यहाँ पर कवायद खड़ी हो जाती है। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो अब यहाँ पर बात हो रही है दिल्ली की, और दिल्ली की अगर हम बात करें, यहाँ पर आम आदमी पार्टी इस जो ईडी के घोटाले में फंसती हुई नजर आ रही है। आबकारी नीति मामले में, शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया यहाँ जेल जाते हैं, उसके बाद लगातार केजरीवाल को यहाँ ईडी नोटिस भेजती है, समन भेजती है। तो ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल यहाँ पर बेकसूर हैं तो वो क्यों ईडी के सवालों का यहाँ जवाब देने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं? क्यों नहीं वो ईडी को अपने जितने जवाब हैं वो आके दे दें और ये कार्रवाई को खत्म करें अगर वो यहाँ पर बेकसूर हैं?
कहीं ना कहीं यहाँ पर केजरीवाल भी ईडी से बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे में ईडी अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाती है, कोर्ट का रुख करती है, तो ऐसे में जरूर केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है और कहीं ना कहीं यहाँ पर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ऐसी स्थिति फिर से आ सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर अरविंद केजरीवाल इस बार ईडी के सामने अगर पेश नहीं होते तो जाहिर तौर पर उनकी जो मुश्किलें हैं वाकई में बढ़ती हुई नजर आएगी। और अभी उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता जेल में हैं, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन अभी जो अग्रिम जमानत पे बाहर हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के पास कोई ऐसा शख्स नहीं बचा है जो उनके लिए खड़ा हो पाए। अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है तो जाहिर तौर पर उनकी पार्टी और उनके लिए बड़ी मुसीबत साबित होती हुई नजर आएगी। और जिस तरीके से बीजेपी, अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है और दिल्ली में बीजेपी सत्ता के लिए हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी कराती हुई नजर आए, क्योंकि इसमें दो राय नहीं है कि बीजेपी दिल्ली में सत्ता से काफी सालों से दूर रही है। वैसे में अरविंद केजरीवाल उनके लिए एक बड़ा रोड़ा बनता हुआ नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं तो बीजेपी के लिए एक कहीं ना कहीं उनके रास्ते का रोड़ा हटता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल नहीं गिरफ्तार होते हैं तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी होते हुए सामने आएंगी, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में उनका जनाधार है, लोग उनको काफी पसंद करते हैं। ऐसे में हो सकता है फिर से वो दोबारा सरकार बनाते हुए भी नजर आए। फिलहाल आपकी इस पे क्या राय बनती है कि अरविंद केजरीवाल फिर से दिल्ली में अपनी सरकार बनाएंगे या फिर ईडी से वो बचते हुए साफ सुथरे तरीके से निकल कर बाहर आ पाएंगे? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।